बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त मिनी चिकन कबाब या आप इसे तवा कबाब भी कह सकते हैं, उसकी रेसिपी देने वाली हूँ। चलिए पहले मैं आपको एक खोल के दिखा देती हूँ कि जो वीडियो आप आगे देखने वाले हैं, जो रेसिपी देखने वाले हैं, एग्जैक्ट वो आपकी कैसे बनेगी और वो कितनी टेम्पटिंग है, ये आप देख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और जितने ये सॉफ्ट है इतने ही ये जूसी है। मैं यहाँ पे आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितने अंदर से सॉफ्ट और जूसी है। बहुत मज़े के तैयार होते हैं। रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है और ये ग्रीन चटनी भी होममेड है। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था, 2 ब्रेस्ट पीसेस लिए थे, 2 मैंने थाई पीसेस लिए थे और इसको अच्छे से मैंने चॉपर में इसका कीमा बना दिया। तो उसके बाद जो ड्राई मसाले हैं उसमें मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा, हल्दी, कबाब का मसाला, गरम मसाला और नमक। डिस्क्रिप्शन में पूरी आपको इसकी जो है ना क्वांटिटी वाइज मिल जाएगी। अच्छा, इसको हमने चॉप करना है। ये 2 हरी मिर्चें हैं, जो है एक बड़ी प्याज है मेरे पास और कुछ गार्लिक के मतलब 1 टेबलस्पून के करीब गार्लिक। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आपको गार्निशिंग का बता रही हूँ। यहाँ मैंने धनिया और पुदीना लिया है, चॉप लेमन है कुछ स्क्वीज़ करने के लिए, कुछ स्लाइसेस हैं लेमन के, प्याज है और शिमला मिर्च है। अच्छा, रेड कलर का बेल पेपर नहीं था मेरे पास, तो रेड मैंने यहाँ पर टमाटर यूज़ किया है। उसका पानी हटा के ना ऊपर से जो स्किन है वो साइड हमने यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे ऑनियन और अभी जो मैंने आपको गार्लिक और ग्रीन चिली बताई थी उसको मैंने चॉप कर दिया। उसका सारा पानी ड्रेन करके हम इसमें यूज़ करेंगे। अगर आप कबाब वैसे काफ़ी जूसी और सॉफ्ट हैं, आप पहले ही देख चुके हैं वीडियो में, लेकिन अगर इससे ज़्यादा चाहते हैं तो आपने इसमें एक मैश आलू डाल देना है, उससे भी ये और ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। अब जो ये मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मेरी हर यूट्यूब की वीडियो की सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती है। काइंडली हर वीडियो एक बार जो है उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें वीडियो रेसिपी को ट्राई करने से पहले। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा वही धनिया और पुदीना मिक्स पड़ा हुआ है फ्रेश, वो मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी अच्छे फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे 2 डिश स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर टेबल स्पून के हिसाब से बोलूँ तो 3 टेबलस्पून भर के इतना ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी वरना बहुत ज़्यादा ये सख्त और हार्ड से हो जाएंगे। बस आई थिंक इतना काफ़ी है। इसको अच्छे से मैंने मैश किया। आप हाथों से कर लें अगर अपने घर के लिए बना रहे हैं, अगर गेस्ट्स के लिए बना रहे हैं तो फिर आप ग्लव्स यूज़ कर लें, लेकिन मैंने स्पून से आराम से इसको मैश कर दिया था क्योंकि चिकन को जो है ना मैंने जूस वाले ऑप्शन पे लगाया हुआ था, चॉपर पे नहीं, तो वो अच्छे से बिल्कुल मैश हुआ हुआ था, जो कि कबाब बनने में बड़ी आसानी थी और टूट भी नहीं रहे थे। अच्छा, यहाँ पे प्लेट को थोड़ा सा ग्रीस किया, उसके बाद जो है मैंने हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया और अब हम इसके कबाब बनाएंगे। बहुत इजीली कबाब बन जाते हैं। आपने चिकन का कीमा अच्छे से निकालना है। भले ही आप अगर घर में नहीं कर सकते तो आप जब बाज़ार से मंगवाएं तो अच्छे वाला कीमा मंगवाइएगा, ताकि अच्छे से कीमा बना हुआ हो चिकन का। तो उसके बाद ना आपके कबाब टूटेंगे ना ही ख़राब होंगे। अब देखिए इस बैटर के अंदर मैंने कोई ऑयल नहीं डाला, मैं जस्ट अपने हाथों को मैंने ऑयल लगाया हुआ है और यह कबाब आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे हाथों पे नहीं चिपक रहा। बहुत अच्छे से ये सेट हो रहे हैं और एंड तक ये इस तरह से सेट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कबाब पकाते हुए टूट जाएंगे या खुल जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक जो सूप का स्पून होता है वो लिया हुआ है। मैंने कहा एक मेजरमेंट से बनाऊँ तो अच्छा रहेगा। मैंने छोटे कबाब और थोड़े से मोटे कबाब लिए हुए। आप पतले भी ले सकते हैं पर आई थिंक वो थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, तो मैंने थोड़े से मोटे मोटे से कबाब लिए हैं और मिनी कबाब हैं ये बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से हम पेशावरी जो है बीफ के कबाब भी बनाते हैं, जो चपली कबाब होते हैं पेशावरी कबाब। उसमें ये होता है, एक तो वो बीफ के होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और दूसरा जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड बनते हैं, मतलब बैच वाइज चल रहे होते हैं, क्योंकि बड़े कबाब पीसेस होते हैं तो एक ही बार में सारे तवे पे नहीं आते। लेकिन इसको देखें ये कितने शाइनी रेडी हुए थे और आप देख सकते हैं। बस एक प्लेट मैंने रेडी कर दिया। अब मैं तवे पे डाल दूँगी ऑयल और इसको थोड़ा सा अच्छे से ऑयल पूरे तवे पे लगा के और अब हम इसके ऊपर 1 बाय 1 करके कबाब रखूँगी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि चूँकि ये छोटे कबाब हैं तो एक ही बैच में सारे मेरी एक ही बार में तवे पे आ गए और इस कदर ये जल्दी तैयार हुए थे। बीफ कबाब बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं बनिस्बत चिकन कबाब की, ठीक है। बस मैंने अपना किचन समेटा और बर्तन समेटे, उनको धोए और जैसे मैं किचन से फ़ारिग हुई तो बस मेरे कबाब भी इसी दौरान पक चुके थे। अच्छा, बीच बीच में मैंने इसको हिलाया भी है, जैसे मैंने अभी इसको हार्डली 5 to 7 मिनट्स दिए थे और उसके बाद मैंने इसको फ्लिप किया दूसरे साइड पे
और दूसरी साइड पे भी तकरीबन कोई 5 मिनट देने के बाद, ठीक है। और फ्लेम अच्छा यहाँ पे बिल्कुल मीडियम टू लो है। और 5 मिनट के बाद दूसरी साइड से भी अच्छे जब इस पर कलर आ गया तो मैंने इसमें जस्ट एक घूंट पानी अपनी तसल्ली के लिए कि कहीं ऐसा ना हो गया अंदर से कच्चा रह जाए, फिर मैंने इसमें एक घूंट पानी डाला और लिड लगा के छोड़ दिया। अच्छा, अगर आप बिगिनर्स हैं और पहली बार बना रहे हैं तो आपने जो बैटर तैयार किया उसमें से एक कबाब पहले आपने पका लेना है और उसको चख लेना है कि नमक मिर्च सारी जिस कदर आप स्पाइसेस चाहते हैं, नमक चाहते हैं, वो ठीक है। अगर तो वो ठीक है तो फिर आपने सारे कबाब एक साथ बनाने हैं। एक ही बार में ये ना हो कि आपने बैटर चेक ही नहीं किया और आप सारे कबाब बना ले और फिर वो ज़ाया हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, पहले आपने कबाब ट्राई करना है और उसके बाद जो है फिर आप पूरा बैटर रेडी कीजिएगा। अच्छा, पानी सूख गया है, कबाब हमारे बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी वेजेस डाल दूँगी जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है। आपके पास कलरफुल बेल पेपर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन डाला। अच्छा, यहाँ पे कबाब में कुछ कमी सी थी। यहाँ पे जो है मैंने फ़ोटोशूट भी कर ली और मैंने वीडियो भी बना ली, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ कमी है। अच्छा, कुछ मैंने लेमन के स्लाइसेस रखे हुए हैं और कुछ जो है कुछ क्या बस एक ही लेमन मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा स्क्वीज़ कर दिया ताकि और इसमें जो है अच्छा सा फ्लेवर हो। इसके बाद आप देख लें, मैं यहाँ पे वीडियो भी बना रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ कमी है। जैसे ही मैंने मुँह मोड़ा पीछे शेल्फ़ पे देखा तो वहाँ पे जी धनिया पड़ा हुआ है और पुदीना, वो मैंने इसके ऊपर डाला ही नहीं था। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ मिसिंग है। ख़ैर वो डालने के बाद फिर से एक आध पिक्चर ली, क्योंकि थंबनेल के लिए बहुत ज़रूरी है पिक्चर लेना। हमें खाना पकाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना शूट करने में लग जाता है और वीडियो बनाने में, फिर पिक्चर्स लेने में थंबनेल के लिए तो काफ़ी टाइम लग जाता है। बट ये हमारी जॉब है, ड्यूटी है, हम इसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। और जब अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। खैर यहाँ पे मैं आपको एक कबाब तोड़ के दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन ये जितने सॉफ्ट बने थे उतने ही ये जूसी भी थे, बहुत मज़े की तैयार होती है। इंशाल्लाह आपने ट्राई करना है, पर कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर अपना बताना है कि आपको कैसे लगे। वैसे ये ग्रीन चटनी जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने होममेड घर पर ही बनाई थी। कमेंट में बताइएगा अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मैं दे दूँगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।